हेलो एवरीवन, जय माँ काली। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2025 का ईयर कैसा जाने वाला है। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे वो कौन से 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो वृषभ राशि वाले लोगों की लाइफ में इस 2025 में होंगे। यहाँ मैं लास्ट में डाइस रीडिंग भी करने वाली हूँ और ये डाइस रीडिंग्स आपको बताएंगी आपको किस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। जो भी आपको गाइडेंस आएगा, जो भी आपके इवेंट्स बताए जाएंगे, उसके बाद ये डाइसेस भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी और बताएंगी कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और एज अ रेमेडी आपको 2025 में मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके चार्ट, उनके जो 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या रहेंगे और किस तरीके से वो शेप लेंगे इस 2025 में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कार्ड नंबर 1। ये जो फर्स्ट इवेंट है वो आया है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत पॉजिटिव कंसीडर होता है, बट कहीं कहीं आप इसको नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है, नेगेटिव लेके आया है, ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। हम देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या ये कार्ड्स बताएंगे आपके 2025 की वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये ईयर आप लोगों का 2025 का होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो इवेंट्स हैं वो बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर रहे हैं कि आप लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करने वाले हो। देखिए 2025 में ये जो फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से हमने ये कार्ड्स को निकाला है और इन कार्ड्स में हम ये भी देखेंगे कि फर्दर ये एनर्जीज आपको और क्या क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो ये जो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि 2025 में आप लोगों को एक चीज़ का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन लोगों को आप ये समझते हो कि वो आपके अपने हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है अपनी वर्क प्लेस पर, क्योंकि यहाँ 2025 में जेमिनाई वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, आप लोग ग्रो करने वाले हो। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक एनर्जी आ रही है वो फॉरेन की एनर्जी आ रही है। आप लोगों में से जो लोग भी फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन में जॉब देख रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट देख रहे हैं, वहाँ वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों की एक खास बात इस ईयर में ये नज़र आ रही है कि आप अपने पिछली जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भुला के यू आर ओनली वरीड अबाउट योर फ्यूचर। आपको ये जानना है कि आप अपना फ्यूचर किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ लोगों को एक प्रमोशन की भी एनर्जी है, प्रमोशन मिलने वाला है। एक जिस पोस्ट का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो पोस्ट भी आप लोगों को मिलने वाली है। सेकंड कार्ड की जो एक एनर्जी है ये प्रोफेशनल ग्राउंड पर कार्ड बताया है अभी मैंने, हम इसका और आगे डिटेल में डीप में देखेंगे। लेकिन यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जिन लोगों को इग्नोर कर रहे हो, आपके पीठ के पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में देखते हैं और आजू बाजू वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ एक गाइडेंस ये भी दिख रहा है कि आप जिसको सबसे ज़्यादा अपना समझते हो आपके वर्क प्लेस पर, जो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, आप प्लीज़ उनसे अपने दिल की बात मत कहो या अपने फ्यूचर प्लान्स मत बताओ। अगर आप किसी को फ्यूचर प्लान्स बताते हो तो वहाँ आपको थोड़ी सी बैकफायर होता हुआ आपके ऊपर आप ही के प्लान्स दिख रहे हैं। कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता हुआ दिख रहा है, जो आपका सबसे अपना है, जो आपसे सारी बातें पूछ लेता है, आपसे बात कर लेता है, अपने दिल की बात भी बता देता है। तो आपको ये लगता है कि अरे चलो, ये सपोज मेरे बॉस के बारे में बात कर रहा है, तो अगर मैं भी 2 बात अपने दिल की शेयर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ये इंसान क्या करेगा, ये आपके बारे में तो आपने क्या बोला वो तो बता देंगे, लेकिन अपना नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे कोई आपका अपना है वो क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है वो ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे काफी सारे लोग एक तो अपना कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबली बहुत ज्यादा चीजें बहुत एक एग्रेसिव जो एनर्जी होती है ना, ग्लोबल लेवल पर काम करती हुई,
जैसे कोई आप जिस भी फील्ड में है, आपका नाम आप ही के देश में नहीं, आपके देश के बाहर भी जाने वाला है। आप अपनी बाउंड्रीज को भी क्रॉस करके आप काफ़ी जगह अपने नाम को फैलाने वाले हो। आपको आपका जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन होने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी दिख रहा है। आप लोग और डीप थिंकर बनते जा रहे हो। आप लोगों को शायद इस इंसिडेंट ने चीजें सिखा दी हैं। यहाँ पे फॉरेन की डेफिनेटली एनर्जी है, फॉरेन ट्रैवल आप लोगों में से काफी सारे लोग ये ईयर फॉरेन ट्रैवल प्लान करेंगे, बहुत क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हो। मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, प्रोफेशनली स्ट्रांग होना, करियर वाइज स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बेसिकली ये जो साल की एनर्जी आपके फर्स्ट और सेकेंड इवेंट है वो बता रहे हैं कि आप अब इस जो 2025 है उसके इनिशियल ईयर में, मतलब इनिशियल जो मंथ्स होते हैं इस ईयर के, उसमें ही आप बहुत हद तक अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग कर लोगे। आप लोग किसी नए बिजनेस को लगाने की कोशिश कर रहे हो, किसी नए काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू एक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपना एक अर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। उनको पता है कि अभी घर में उनकी ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी बड़े हैं, सब कुछ है, सब केपेबल है। नाउ दिस इज अ टाइम वेयर दे नीड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ वो बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो थर्ड इवेंट है, थर्ड इवेंट इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ बैलेंस इनटू योर लाइफ। आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत अच्छा एक मैसेज आने वाला है, आप लोगों को कोई एक ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है। और जो चीज़ आप बहुत सालों से वेट कर रहे थे, ईश्वर की कृपा, आप उस मैसेज को पाने के बाद, उस उपलब्धि को जानने के बाद जो आपको मिलने वाला है, उसके बाद आपको ऐसा फील होने वाला है कि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों की मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। मिथुन राशि वाले लोगों को उनका मनपसंद पार्टनर मिलने वाला है। यहाँ पर ईश्वरीय कृपा मुझे बहुत दिख रही है। इवन मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि आपका जो भी ये मैसेज आने वाला है, ये मैसेज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएगा जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट को दिखा रहा है। इसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो मैसेज है या फिर ये जो एक इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, यहाँ आपके जीवन में या तो कोई एंटर कर रहा है या किसी तरीके की एक ऐसी एनर्जी है, चाहे वो आपको आपके वर्क से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए भी आप लोग बहुत हद तक नजर आ रहे हो। ईश्वर का बहुत सारा, बोलते ना, आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। इवन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके साथ, ये जो थर्ड इवेंट जो होगा, ये ऐसा इवेंट है कि ये इवेंट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपकी लाइफ एकदम एकदम 100% चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है, फोर्थ इवेंट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर कर रहे हो। और ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये कार्ड आपको बता रहा है, यू देखो यहाँ पर भी बैलेंस बता रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस बता रहा है। मतलब आप जो आपके पास न्यूज आने वाली है, जो भी आपके साथ एक अच्छी ऐसी घटना होने वाली है, अब वो घटना क्या होगी अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। वो घटना आप लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है, बदलने वाली एक जो कैपेबिलिटी है ना वो रखती है। और आपकी आपकी जो जितनी भी विशेस हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, और आप बहुत प्योर मन से, बहुत प्योरली आप उसको पूरा करने वाले हो। एक ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया ईश्वर का आशीर्वाद आपको दिख रहा है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ईश्वर के आशीर्वाद से ही आया है। यहाँ पर भी वही आशीर्वाद दिख रहा है। आप एक अलग से अपनी एक पर्सनैलिटी बना लोगे। आपकी एक जो प्रतिभा है वो एक अलग तरीके से निखर के इस ड्यूरेशन में 2025 में आ जाएगी। अब हम इस 2025 के जो हमने ये 5 इवेंट्स निकाले हैं कि जहां आपका विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, आप जो चाह रहे हो उसकी प्राप्ति हो रही है, आप चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप
फील कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मैं देख सकती हूँ कि बहुत चिड़चिड़ भी आप लोगों को हो रहा होगा, वो सारी चीज़ों से, सारे स्टेट से निकल के आप बाहर आने वाले हो और एक बहुत कहते हैं ना सूदिंग सी लाइफस्टाइल, उस तरीके की लाइफस्टाइल आप लोगों की मिलने वाली है। आप देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है आपकी इस एनर्जी के साथ, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है ना, हम जब थोड़ा सा भी अपने लाइफ में चेंज लाते हैं तो वो चेंज हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन देता है। अगर आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है, आपको इंडिया से फॉरेन शिफ्ट होना है, तो बहुत सारे रिश्ते आपके रह जाएंगे, आपकी आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जिनसे आप प्यार करते हो, मटेरियलिस्टिक लेवल पर आपके घर की चीज़ें जो आप लेके नहीं जा सकते हो साथ में, वो रह जाएंगी। तो वो थोड़ा दुख, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो लेट्स रीड फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड जो मैंने आपको फर्स्ट इवेंट बताया। देखिए ये इवेंट आपका इतना ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इवेंट है। यहाँ पर ये जो फर्दर एनर्जी आ रही है, फर्दर एनर्जी भी आपको बता रही है कि आप जो हर एक चीज़ छोड़ के सिर्फ आपने एक नेगेटिविटी को छोड़ दिया है पीछे, किस कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। और आपने छोड़ के जो 100% ध्यान अपने काम पर लगा दिया है, वो आपका जो 100% ध्यान है वो आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये आपको एक अबंडेंस देने वाला है, आपकी लाइफ में एक एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। तो डेफिनेटली ये जो इवेंट है आपकी लाइफ में, आपके आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अलोंग विद दिस प्रोफेशनल लाइफ समवन इज गोइंग टू एंटर हु इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके फ्यूचर पार्टनर आपको मिलने वाला है, आपके फ्यूचर में जो पार्टनर आने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर के, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर के आपके लाइफ में एंटर करने वाली हैं या वाले हैं। तो ये जो इवेंट है ये बहुत सूदिंग और बहुत स्मूथ इवेंट आपकी लाइफ में जाने वाला है। यहाँ जो सेकंड जो इवेंट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है, जहाँ मैंने बताया कि काफ़ी लोग अपना बिजनेस भी स्टेबल करेंगे, उन लोगों को फाइनेंशियली अबंडेंस भी मुझे आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ आप लोगों का सोलर प्लेक्सस ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। जब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना, आप बियॉन्ड बाउंड्रीज जाओगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भी अपना नाम फैलाओगे, तो डेफिनेटली ये कार्ड भी सेम इंडिकेशन दे रहा है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशन, यू आर गोइंग टू मेक अ रिलेशन विद लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ आप आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने वाले हो। जिस कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो वो कम्युनिटी आपको प्रोफेशनल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरीके की स्टेबिलिटी देने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस। आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी आपको बहुत क्लियरली बता रही है जो बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी हुई हैं, जैसे ही आप वो बाउंड्रीज को क्रैक करोगे, आप उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाओगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप लोगों को नए लोगों से मिलना जुलना, अपने रिश्ते बनाना, चाहे वो प्रोफेशनल ग्राउंड पर हो, पर्सनल ग्राउंड पर हो, दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, अपने रिश्ते बनाने पड़ेंगे, आपको सोशल होना पड़ेगा। ये कार्ड आपको बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको ये बोलता है कि आप सोशल हो ठीक है, लेकिन आप बाउंड्रीज़ के बाहर भी जाना चाहते हो, बट फिर भी आइसोलेशन में आप काम नहीं कर सकते हो। आइसोलेट होकर इंसान एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकता है, जब तक वो दूसरे लोगों से कनेक्ट ना हो जाए। तो ये कार्ड आपको बता रहा है जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होगे, उतना ज़्यादा इस ग्लोब की जो एनर्जी है, जो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके आप जाना चाहते हो, उसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ जो थर्ड इवेंट है, जो इमोशनली आपको बैलेंस तो डेफिनेटली कर रहा है। कोई ऐसा न्यूज़ आई है आपके पास जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है, बट साइमल्टेनियसली आपको वहाँ दुख भी दे रहा है। जहाँ आप इमोशनली एक तरीके से खुश हो, वहाँ आप दूसरी साइड से दुखी भी हो आप। क्योंकि अगर आपको, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन जाने की उनकी न्यूज़ है। वो लोग फ़ॉरेन सेटल हो सकते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, फ़ॉरेन
फॉरेन जा पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, रहने के लिए उनको जॉब शायद मिल सकती है, रहने के लिए वो PR मिल सकता है। तो यहाँ एक न्यूज़ आती हुई तो आपको दिख रही है, बट साइमल्टेनियसली आपको अपने लोगों को छोड़ना, अपनों को छोड़ना, उन सब चीज़ों का दुख भी होता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ किसी चीज़ की खुशी, किसी एक चीज़ के आने की खुशी है, तो दूसरी चीज़ आपके पीछे छूटने का भी गम दिख रहा है। बट दिस इज़ अ स्टेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट के बाद की जो स्टेट आई थी वो बहुत अच्छी आई थी, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा होने वाला है, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ है। अभी आप दुखी हो, ठीक है, क्योंकि आपके अपने छूटेंगे, आपके पीछे रह जाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक एनर्जी ये भी पॉप हो रही है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो जिसके साथ वो रहना चाहते थे लाइफ में, अपनी लाइफ कहते हैं ना, घर बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी आपको वो दुख है। कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, हो सकता है आप लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं और आप अपने पेरेंट्स की विश के अगेंस्ट बोल भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि कोई छूट रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर जो भी इंसान आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत खुश आप उस स्थिति में रहने वाले हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है, एक देखिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सितंबर अक्टूबर के अराउंड आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली बता रहा है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खुश ही रहने वाले हो, आपको लाइफ में परेशानियां नहीं आने वाली हैं। अब यहाँ मैंने विश फुलफिलमेंट का जो कार्ड था उसके साथ ये भी कार्ड आया, लेजीनेस के साथ का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड की एक एनर्जी बता रही है मुझे कि डेफिनेटली आप जब हमारी विशेस पूरी हो जाती है, हम जो चाहते हैं हमको वो मिल जाता है और उसके बाद हमारे अंदर थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, थोड़ी सी एक रिलैक्स्ड हमारा बिहेवियर हो जाता है, हम चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से आप लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अब यहाँ हम ये बात करेंगे कि ये जो इंसिडेंट्स, ये जो 5 आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इन हर इवेंट के लिए गाइडेंस आपको लॉर्ड शिवा और यूनिकॉर्न का क्या गाइडेंस आ रहा है। तो हम सबसे पहले उन गाइडेंसेस की बात कर लेते हैं कि जिससे कि आपकी लाइफ में कोई भी अनस्टेबिलिटी ना आ जाए, आप इस सारी एनर्जी को एज इट इज़ मैनिफेस्ट कर पाओ। उसके लिए आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है, हम सबसे पहले वो गाइडेंस चेक कर लेते हैं। इस केस में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट इवेंट है, इस फर्स्ट इवेंट के केस में यू आर सपोज टू डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। आपको कोई भी काम करने से पहले आप ईश्वर से हाथ जोड़ो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो। डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब भी आपकी लाइफ में 2025 में ये जो फर्स्ट इवेंट होगा, ये इवेंट आपको ईश्वर की कृपा से मिलने वाला है। आपको बहुत उनको थैंक यू भी बोलना है जब ये इवेंट होगा, जब आपको एक प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी आपकी, या फिर आपकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है इस टाइम में, तो भी आपको प्रोफेशनली हेल्प करने के लिए कोई एंटर कर रहा है, आपको कोई केटर कर रहा है, कोई नर्चर कर रहा है, कोई आपको आपके ऑफिस में हेल्प कर रहा है, तो भी आपको ईश्वर को ना कॉन्स्टेंटली थैंक यू बोलते जाना है कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर बार आप ईश्वर को थैंक यू बोलो। जो सेकंड हमारा इवेंट होगा, सेकंड इवेंट के लिए आपको बहुत क्लियरली देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो कार्ड आ रहा है प्योर इंटेंशन का कार्ड आ रहा है, फाइंड क्लैरिटी। यहाँ पर ये कार्ड आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपको करना क्या है। यहाँ जो मैंने आपको बोला कि आपको रिश्ते बनाने हैं, बाहर जा कर के लोगों से मिलना है, जुलना है, अपने एरिया को एक्सपेंड करना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन वहाँ एक गाइडेंस है कि आप जब लोगों से मिलोगे तो लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, आप प्योर इंटेंशन के साथ मिलो, अपने आप को सरेंडर करके मिलो। अगर आपको उनसे कुछ गेंस हो रहे हैं और आप उनको भी कुछ गेंस करा सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड टेक दैट स्टेप अहेड, यू शुड गो इन दैट वे कि अगर सामने वाला आपको कुछ दे रहा है तो आपको भी रिटर्न में आप उनको कुछ दे सकते हो। तो दो यहाँ पर इंटेंशंस आपके बहुत मैटर करेंगे। ये जो सेकेंड इवेंट की सक्सेस है, वो सेकेंड इवेंट की सक्सेस आपके इंटेंशंस पर प्योरली बेस्ड है। आपके जैसे इंटेंशंस होंगे वैसी ही आपकी सक्सेस होगी।
अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि समवन इज़ गेटिंग इनटू योर लाइफ, समवन इज़ कमिंग, यहाँ पर भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई इंसान एंटर कर रहा है, आप लोगों के लिए एक कोई नया रिश्ता आ रहा है, आप किसी एक नए रिश्ते में एंटर करने वाले हैं। और ये जो नया रिश्ता है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ देने वाला है। सिर्फ एक ज़रूरत है इस दुखी और उदास मन की, नहीं, एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए मैंने ये यहाँ पर जो ये कार्ड्स बताए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, यू आर गेटिंग इनटू फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। और ये जो स्टेज है ये आपको बहुत प्योर, बहुत सुकून, बहुत खुशियाँ, बहुत सॉफ्टनेस देने वाली है। बहुत इमोशनली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को फुलफिल फील करने वाले हो। जितना दुख यहाँ है उतनी ही खुशियाँ यहाँ हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कहते हैं ना एक मिरेकल हो रहा है, एक मैजिकल इवेंट हो रहा है आपके लिए। आपकी सोच बदलने वाली है। यहाँ जाकर के आपको ये लगेगा कि जब भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हमको लगता है कि वो दुखद है, हमारे साथ गलत हो गया। बट इन फ्यूचर हमको रियलाइज़ होता है कि अगर वो नहीं हुआ होता पास्ट में तो आज हम इतने खुश नहीं होते। तो ये वही स्टेज है आपकी, ये जो स्टेज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज है, इस स्टेज से आप दूसरी स्टेज में, दूसरी लाइफ में एक एंटर कर रहे हो। किसी के थ्रू कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है और आप एक अपनी नई दुनिया शुरू करने वाले हो, नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो। और ये लाइफ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पे बहुत प्योरिटी है इस लाइफ में, आपको सुकून, बहुत ज़्यादा बेसिकली पीस मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो हमारा 5th इवेंट है, लास्ट इवेंट में हम आपको ये आप देखो बहुत क्लियर एनर्जी है। एक जो कंप्लीटनेस की एनर्जी होती है, आपको ऐसा अपनी प्रेजेंस फील होने लगती है कि हाँ, जो मेरी जो ये प्रेजेंस इस लाइफ में है इसका कुछ वजूद है, मेरी एक कोई अपनी आइडेंटिटी है। जहाँ आप पहले परेशान होते थे, जहाँ आपको अपनी एक आइडेंटिटी को मार्क करने में या एक फ़ील करने में अपनी इंडिविजुअलिटी को एक टाइम लगता था। आपको लगता था मेरा पर्पस क्या है, मेरा बर्थ क्यों हुआ है, या फिर मेरे ही साथ चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। आप यहाँ पर आप अपने उस इवेंट को बहुत ज़्यादा चेरिश करने वाले हो कि अच्छा हुआ मेरा बर्थ हुआ, मुझे ये सारी चीज़ें मिली और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे इस चीज़ से बढ़ पाऊँगा। अब हम बात करते हैं लॉर्ड शिवा के मैसेज की। लॉर्ड शिवा आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं? भगवान शिव आपको 2025 में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस चीज़ की भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भगवान शिव आपको गाइड करें। अब मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ और आप लोग भी अपने मन में भगवान शिव से प्रार्थना करें और बोलें कि प्रभु हमको रास्ता दिखाएं। वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको उसी रास्ते पे 2025 में ये सारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए चलना है। देखिए कुंडलिनी योगा, यहाँ जो एनर्जी आई है भोलेनाथ की, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और भोलेनाथ इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी लाइफ में एक जो बैलेंस की कमी थी, यहाँ ईश्वर ही आपके पास बैलेंस भेज रहा है। देखिए इस कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एक चीज़ देखिए, आपके पास भोलेनाथ खुद से बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आपको अपनी फिजिकल बॉडी, आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी, दोनों बॉडीज पर काम करना है। आपको एक बैलेंस लेके आना है, आपको इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक होना है। जो आप कैसे कर सकते हो, आप मैक्सिमम योगा करके कर सकते हो। 7 चक्रा मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू गेट कनेक्ट विद द कॉस्मिक एनर्जी। जो लोग भी 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली दे कैन बिकम अ काइंड ऑफ मैग्नेट। आपको जो चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होती हैं, आप बहुत इजीली उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। यहाँ पर जो त्रिशूल की एनर्जी है, ट्राइडेंट की एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों एनर्जी है, वो जो इस त्रिशूल में ये जो पावर है, भोलेनाथ बोल रहे हैं कि वो इस फुल पावर के साथ आपके साथ हैं
और ये जो पावर आप इस ड्यूरेशन में महसूस करोगे, इस 2025 में महसूस करोगे, ये एक सिंबल है इस चीज़ का कि आपने अभी तक जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का, अब देखिए ये जो पावर है ना, दैट कुड बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ इन एवरीवंस केस। अगर हम किसी का खराब नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम सबका अच्छा चाह रहे हैं, तो भोलेनाथ हमारे साथ, वो तो बहुत भोले हैं, वो कभी किसी का बुरा होने नहीं देते, करने नहीं देते। अगर आप उनसे प्रार्थना करते हो तो डेफिनेटली आपकी 2025 में वो हर एक इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। भोलेनाथ की सिर्फ यही आप लोगों को एक गाइडेंस है कि अपने आप को बैलेंस करो, स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करो, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और भोलेनाथ की जो शक्ति है, जो पावर है, यू कैन फील दैट पावर। जब आप कुंडलिनी योगा करोगे, आप जब 7 चक्र मेडिटेशन करोगे, आप ऑटोमेटिकली जो भोलेनाथ की एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी है, इस एनर्जी को किस तरीके से संभालना है। इवन भोलेनाथ आपको एक चीज और बता रहे हैं, ये आपको करने के लिए उन्होंने इसीलिए सलाह दी है क्योंकि ये जो सब आपके साथ होने वाला है, ये स्पेशली ये जो फेज आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये फेज आने वाला है, तो वो फेज में आप अपने आप को कैसे इंटैक्ट रखो और किस तरीके से उस चीज को पॉजिटिवली लेके इस सारे सिनेरियो से सिर्फ और सिर्फ गेन्स ले सको, इनका अच्छा जो भी है वो सब आप मैनिफेस्ट कर सको। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। भोलेनाथ ये आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। अब हम करेंगे डाइस रीडिंग आप लोगों के लिए कि डाइस रीडिंग में किस तरीके के आपके प्लैनेट्स की पोजीशन 2025 में बता रहे हैं हमारी यूनिवर्स की एनर्जी। लेट मी चेक कि किस तरीके की एनर्जी आपको मिलने वाली है 2025 में जेमिनी वालों के लिए। क्या एनर्जी और रहेगी, किस तरीके की चीज़ें इनके हॉरोस्कोप से हम देख रहे हैं, किस तरीके से एनर्जी आपकी रहेंगी, कौन कौन से प्लैनेट्स आपके सबसे ज़्यादा आपको असर देंगे, किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। वाओ, एक्वेरियस 6th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है। ओके, आपको सैटर्न। वाओ, देखिए इस ड्यूरेशन में बहुत क्लियरली डाइसेस बता रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं से जीत जाओगे। आपको जो बहुत सारे लोगों को जो जॉब भी मिलती हुई नजर आ रही है कि उनको जो जॉब मिलेगी वो भी बहुत हायर लेवल की जॉब मिलेगी। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को इस ड्यूरेशन में अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। जैसे हमको फर्स्ट कार्ड की एनर्जी दिखी थी, आपके खिलाफ बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी बट वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अलर्ट रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हमको अलर्ट रहना है, हमको सब पर इतना जल्दी से भरोसा नहीं करना है और किसी के बारे में क्यों खराब ऐसा बोलना कि जब वो बात खुल के सामने आ जाए तो हमको खुद से शर्मिंदगी महसूस हो कि हमने क्यों बोली, और एक दुख भी होगा आपको कि जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने बोल दी। लेकिन उसके बावजूद भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहूँगी, यहाँ आप सर्व कर सकते हो एनिमल्स को या पेट्स को या फीड करा सकते हो, तो प्लीज़ वो आप ज़रूर करना। यहाँ हेल्थ इश्यूज आपको बिल्कुल भी ना आए, आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान ना रहे। वैसे तो नहीं रहने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैक पेन जैसी प्रॉब्लम आप लोगों को रह सकती है इस ड्यूरेशन में, इस 2025 में। तो बैक पेन के लिए मैं आपको जो यहाँ पर एक रेमेडी भी बन के आ रही है, वो रेमेडी ये बता रही है कि अगर आप किसी भी फीड करोगे पेट्स को या फिर किसी भी एनिमल को, पशुओं को फीड करोगे, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो आपके छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, हमारे जो एंड्स होती हैं, फिशेस होती हैं, उनको अगर आप फीड करते हो तो आपको प्रॉब्लम बहुत रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर आप एक पानी में अगर फिशेस को डालोगे, वाटर वाली रेमेडीज करोगे फीड करने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इवन जो हमको ओपन ये जो मिल जाते हैं ना, ड्रेनेज मिल जाते हैं, गटर्स मिल जाते हैं, ओपन है, वहाँ पर नीचे पानी भरा है, वहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो आप वहाँ उसमें भी गुड़ अगर डालते हो
तो जो आपका सन दबा हुआ है, जो आपकी इमेज को कोई एक जितना एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है और कोई दबाने की अगर कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ से आप बहुत क्लियरली बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अगर फीड करोगे तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये टाइम रहेगा। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ, आप लोगों को कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये ज़रूर देखना है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा बात बोल जाते हैं, किसी के साथ हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर जाते हैं सिर्फ़ आउट ऑफ इमोशनल बर्स्ट। वहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक ध्यान रखना है। और एक चीज़ और दिख रही है, आप में से कुछ लोग तो इमोशनली ड्रेन होकर के इमोशनल बर्स्ट में बहुत सारी चीज़ें बोल जाओगे, सब कुछ अपने अपने जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील कर दोगे सामने वाले के साथ, उस चीज़ से बचना। और दूसरे लोग क्या है ना, ऐसा एक एनर्जी है कि अपने आप को दिखाने में कि मुझे देखो ये अचीव हो गया, मुझे वो अचीव हो गया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, जो अपनी उपलब्धियां हैं वो आप सामने वाले को बोल करके बता सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ों में आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये डाइसेस दिखा रहे हैं कि अगर आप वो करोगे तो आपकी इमेज को थोड़ा सा खतरा है। आपको अगर अपनी इमेज को इंटैक्ट रखना है, एक तो थोड़ा सा अपने बोलने पे बहुत ध्यान रखना है, किससे कितना बोलना है वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड सर्कल के साथ आप रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा बच के। जो थोड़े से आपके उम्र में बड़े हैं या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो एक कैसे एक जो एक एनर्जी होती है ना, जो सुन लेते हैं ठीक है लेकिन किसी से जाके बोलते नहीं है, बहुत मैच्योर लेवल के होते हैं। आप उन फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ना कि ईगोइस्टिक लोगों के साथ। और जो इमेच्योर हैं, कम है, स्पेशली जो लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं, जो चीज़ें कभी कभी एथिकली राइट नहीं है, उस तरीके की भी बातें हैं, उस तरीके के जोक्स क्रैक करते हैं, उन लोगों से इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा आपको बच के रहना है। वो लोगों की ठीक है आप बात करो आपके फ्रेंड से, बट आप उन लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर मत करो, आप बताओ मत, क्योंकि जैसे आप उनको बताओगे आपकी बातें फटाक से फैल जाएंगी। तो वो जो फैलने का खतरा है आपकी बातों का, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। यहाँ आप ना अपनी सक्सेस, अपना पैसा, आपको कितना पैकेज मिल रहा है, कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपने कितना ग्रो कर लिया, वो भी प्लीज किसी को बताना मत। क्योंकि यहाँ एक ऐसी एक एनर्जी दिख रही है कि जो आपको थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर सकती है बाद में। एक बोलते हैं ना, नज़र दोष हो जाता है, नज़र लग जाती है कुछ ऐसे। क्योंकि यहाँ पर भी डाइसेस में भी उस तरीके का, क्योंकि 6th हाउस आपका एक्टिवेट हुआ है इन डाइसेस में, वो आपको बता रहा है 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको उस तरीके की ना एनिमिटी या फिर लोगों को अंदर से आपसे जेलसी या ईविल आई, वो पर्पसली नहीं करेंगे आपके लिए कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ किया या आपके ग्रोथ को रोकने के लिए किया, लेकिन उनका जो अंदर की जेलसी होगी, उनकी जो भाव होंगे, उनकी जो नेगेटिविटी होगी, दैट कैन इम्पैक्ट यू। आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आप अपने उस तरीके के दोस्तों से बच लेते हो या बचो नहीं भी बच पाते हो ना, तो प्लीज उनके साथ शेयर मत करो चीजें। तो ये आपका 2025 का ईयर बहुत ज्यादा बैलेंस रखेगा। ये गाइडेंस था इन डाइसेस का आपके लिए महादेव के गाइडेंस के बाद। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो तो 2025 आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं भी माँ काली से प्रार्थना करूंगी और आप सब लोग भी माँ काली से हाथ जोड़ के, आंख बंद करके प्रार्थना करो कि माँ काली आपकी एनर्जीज जो जो आपको रेजोनेट किया इस रीडिंग में, उन सब से कनेक्ट कराएं, आपकी वो सारी विशेस पूरी करें जो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगी हैं और जो आपको लगता है कि यस, अगर मेरे 2025 में ये चीज़ें होने वाली हैं तो मेरे लिए ज़रूर होनी चाहिए। आप माँ से प्रे कर सकते हो और माँ काली सबकी प्रेयर सुनती हैं। तो इस वीडियो को बंद करते हैं हम यहीं पर रीडिंग्स को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या रीडिंग्स जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। माँ काली के आदेश के साथ मैं आप लोगों के लिए वो हर एक चीज़, हर एक रीडिंग लेकर के इस चैनल पर आऊँगी। जय माँ काली।